अरुण जेटली के इस बजट में स्वास्थ्य को लेकर कई सारी घोषणाएं हुई। एम्स बनाने से लेके एक सामान्य व्यक्ति को इंश्योरेंस देने तक की कई सारी योजनाएं शामिल थी। मेरे साथ हैं इस समय राजीव बोधनकर, कोहिनूर अस्पताल के वाइस प्रेसिडेंट। आइए हम उनसे बात करते हैं। कौन कौन सी मेजर अनाउंसमेंट आप देख पा रहे हैं इस बजट में? मेरा एक विचार ऐसा है कि हेल्थ ऑफ द नेशन विल क्रिएट वेल्थ फॉर द नेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने मेरे ख्याल से ये पॉइंट ध्यान में रखा और हमको बहुत सारी हेल्थ केयर के लिए बहुत सारी आम जनता के लिए सुविधा दी है। खास करके अगर आप देखेंगे कि इंडिया में 1000 पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 0.7 डॉक्टर्स अवेलेबल है, और ये कंपेयर करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड को तो 7 और 8 डॉक्टर्स फॉर 1000 पॉपुलेशन। तो कितनी तफावत है इसके बीच में। तो एम्स और एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस देने से, एम्स आता है तो उसके साथ में मेडिकल कॉलेज आता है, तो 5 राज्यों को दिया है एम्स लाइक एम्स इंस्टीट्यूशंस, प्लस बिहार को एम्स देते हुए और एक एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन दिया है, तो 6 बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो डॉक्टर्स का प्रमाण है वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यही जनता को मिलने वाली है सुविधा। उसके साथ में 3 फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिए हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को। तो इससे क्या फार्मेसी एंड फार्मेसी रिलेटेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जो जो सुविधा दी है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, अब तक सिर्फ 15,000 का स्लैब दिया था जिसके ऊपर एग्जम्पशन इनकम टैक्स में दिया गया था, लेकिन अभी आम जनता के लिए 25,000 रुपया स्लैब बढ़ाया गया है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 30,000 रुपया बढ़ाया है। तो वो एक अच्छी ये है, अच्छा कदम है, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्यूरेटिव हेल्थ केयर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने योगा को नेशनल मैप पे लाया है, क्योंकि इसके पहले योगा सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर में था। अब फॉर्मलाइज्ड करके गवर्नमेंट ने योगा इंस्टीट्यूशंस को टैक्स एग्जम्पशन के बारे में ये सुविधा दी है, टैक्स एग्जम्पशन दिया है। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, योगा इज़ प्रिवेंटिव। सो इंडिया में जो प्रमाण बढ़ रहा है स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ का या लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, इसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स, ये सब डिजीज़ होती है, ये कंट्रोल होने में बहुत बड़ी उसका हाथभार लगेगा ये योगा इंस्टीट्यूशन आने से। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर आप देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो उनको असिस्टेड लिविंग इक्विपमेंट होता है, क्योंकि वो अपने आप नहीं जी सकते, तो उनको कुछ असिस्टेंस लगता है, व्हील चेयर हो, वॉकिंग स्टिक्स हो, या जो इक्विपमेंट फॉर यूरिनेशन कंट्रोल, या वो जो चीज़ें होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है और इतने टाइम उसका एग्जाम्पशन नहीं था। तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट अब इंडिया में आया है और ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को एक आदमी अगर लगता है ये सब देखने के लिए, तो असिस्टेंट लिविंग से वो कहीं ना कहीं सुविधा मिलने वाली है। तो कुल मिला के हेल्थ सेक्टर के लिए आपको बहुत ही बड़ा पुश इस बजट में देखने मिल रहा है। पुश तो ज़रूर मिला है, खासकर आम आदमी के लिए ये पुश है। हमारे हेल्थ केयर सेक्टर एज अ इंडस्ट्री ऑल्सो भी मिला है कि फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया जो जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मेक इन इंडिया, आप अब देखेंगे कि हम हॉस्पिटल्स में और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट जो इंपोर्ट करते हैं वो 80%, हेल्थ केयर इंडस्ट्री यूजेस 80% इम्पोर्टेड इक्विपमेंट। अगर ये जो रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट करके जो एग्जेम्पशन दिया है कस्टम ड्यूटी में, वो हेल्थ केयर इक्विपमेंट भी जो बनता है यहाँ पर उसको भी उसको लागू होगा, तो ऑटोमेटिकली मेक इन इंडिया जो इक्विपमेंट है वो मेड इन इंडिया हो जाएगा और उससे क्या होगा कि हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक अच्छी शुरुआत ये भी है। कुल मिला के इसमें जो लाभ दिख रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिहाज से इंडिविजुअल्स को ज़्यादा लाभ दिख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल्स को ज़्यादा और सीधे बेनिफिट हो वैसा नहीं दिखता। ऐसे में आप पूरी इंडस्ट्री कैसे मानते हैं? हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगर गरीब जनता में जानी है तो गरीब जनता, अर्बन पुअर और रूरल में तो 80% पीपल आर पुअर। सो अगर ये हमको प्राइवेट सेक्टर को अगर रूरल सेक्टर में जाना है तो जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन होना चाहिए वो हमें कहीं दिखा नहीं इस बजट में। खास करके आप देखेंगे तो इसके पहले जो जो सुविधा है प्राइवेट सेक्टर को, 100 बेडेड हॉस्पिटल और 5 ईयर हॉस्पिटल के लिए 5 ईयर टैक्स एग्जम्पशन मिलता है इनकम टैक्स में। लेकिन हमारी इंडस्ट्री की मांग ऐसी थी कि ये 10 ईयर करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज अ स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो 5 साल में तो हम प्रॉफिट ही नहीं कर पाते, तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन हमको फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन 10 ईयर अगर एग्जम्पशन टैक्स हॉलिडे मिलेगा तो
हम रूरल जनता तक जा पहुंचेंगे, प्राइवेट सेक्टर, और उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो 5 स्टार नहीं, लेकिन कम से कम 2 स्टार हेल्थ फैसिलिटीज तो दे सकते हैं। तो वो हमारी कहीं ना कहीं एक कोशिश थी, लेकिन वो इस बजट में हमें मिली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भारत का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए कई सारी घोषणाएं इस बजट में हुई हैं। इसकी वजह से हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग बड़े खुश हैं। मयूर परीक, एबीपी न्यूज़, मुंबई।